नंबर ही इनकी पुस्तकें थी। हर्ष के नाटक की बात कर लेते हैं तो नागानंद और प्रियदर्शिका और रत्नावली इनके नाटक हैं। चीनी यात्री कौन था जो हर्ष के दरबार में आया था? तो वेनसांग था। कौन? वेनसांग जो है वो इनके दरबार में आता है। ठीक है, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, किसको? वेनसांग को। इसकी एक पुस्तक है सी यू की। कौन सी? सी यू की। और इसने 629 से 644 एडी तक भारत में ये रहा था, यानी कि लगभग 15 वर्ष तक वेनसांग जो है भारत में रहा। ठीक है, हर्ष को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशन द्वितीय जो है इन्होंने हर्ष को जो है वो पराजित किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है। जिसका निर्माण किसने कराया था? तो बिमल शाह ने इसका जो निर्माण है वो कराया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तो ये केरल में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो पंजाब में अमृतसर में ये स्थित है। खजुराहो के मंदिर की बात कर लेते हैं, ये एमपी में है। लिंगराज मंदिर की बात कर लेते हैं, ये उड़ीसा में। 10 अवतार की मंदिर की बात कर लेते हैं तो ये ललितपुर में है। कहाँ पर? ललितपुर में है। ठीक है, भारत माता का मंदिर कहाँ है? वैसे भारत माता का मंदिर एमपी में भी है। ठीक है, जब आप महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे वहाँ पर भी भारत माता का मंदिर बना हुआ है। और जो सबसे बड़ा है, यानी कि जो फेमस है, जहाँ की कुछ उपाधियाँ हैं, वो कहाँ पर है? वो वाराणसी में है। प्रेम मंदिर की बात कर लेते हैं तो ये मथुरा में है। ईंटों से बना गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पर है? तो ईंटों से बना गुप्तकालीन मंदिर जो है वो कहाँ पर? कानपुर में स्थित है। कोणार्क मंदिर किस देवता के से संबंधित है? आप बताएंगे कि कोणार्क मंदिर जो है वो कितने रुपए के नोट पर बना हुआ है? ठीक है, ये जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। इसका निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने इसका निर्माण कराया था, जो कि पल्लव वंश से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर की बात कर लेते हैं, ये तमिलनाडु के तिरुमलाई में स्थित है। तट मंदिर की बात कर लेते हैं, जिसको शोर टेम्पल भी कहते हैं। क्या? शोर टेम्पल कहते हैं। तमिलनाडु में ये स्थित है और नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। कैलाश मंदिर की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु के कांची में ये स्थित है। किसके? तमिलनाडु के कांची में स्थित है और नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ये मंदिर भी बनवाया गया था। जगन्नाथपुरी की बात कर लेते हैं, पुरी, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चोल गंगदेव के द्वारा बनवाया गया था। किसके? चोल गंगदेव के द्वारा ये बनवाया गया था। कृष्ण मंदिर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये कृष्ण मंदिर जो है वो कृष्ण फर्स्ट ने बनाया था। अगला क्वेश्चन ये है कि 10 कुमार चरित्र किसकी पुस्तक है? तो 10 कुमार चरित्र जो है वो दंडी की पुस्तक है। उत्तर समचरित्र किसकी है? तो भवभूति की है। किरातार्जुनीयम किसकी है? तो भारवी की है। किसकी है? भारवी की है। मृच्छकटिकम किसकी है? तो शूद्रक की है। किसकी? शूद्रक की। शोधस्नंद किसकी है? तो ये अश्वघोष की है। ब्रजजातक, जिसको हम पच्च सिद्धांतिका के नाम से जानते हैं, ये किसकी है? ये वराह मिहिर की है। ठीक है, इत सिंह की बात कर लेते हैं। इत सिंह जो है इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 673 से लेकर 695 तक ये भारत में रहते हैं। ठीक है, कार्यकाल नहीं है इनका। ये एक विदेशी यात्री थे। और अलबरूनी, ठीक है, ये कब से कब तक भारत में रहते हैं? तो ये 1018 से लेकर 1019 तक एडी जो ये मतलब भारत में रहते हैं। फायान की बात कर लेते हैं। फायान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आए थे। 399 से लेकर 314 तक इनका जो मतलब ये भारत में निवास करते हैं। वेनसांग अभी बताया कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में ये आते हैं। 629 से लेकर 644 एडी तक, यानी कि लगभग 15 वर्ष तक जो है ये भारत में रहते हैं। ठीक है, भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। भारतीय संघवाद को संविधान में क्या वर्णित किया गया है? कि राज्य का एक यूनियन है। किसका? राज्य का एक यूनियन है। ठीक है, राज्य एवं संघों भाग किसमें है? भाग 1 में है, जिसका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है, जिसका आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है, भाग 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, भाग 4 में क्या है? तो डीपीएसपी है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं। आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 36 से लेकर 51 है। भाग 4 काम में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य किस में है? तो 51 के काम है स्थित है। इसके बाद आर्टिकल दूसरा क्या कहता है कि भारत के बाहर से जो विलय कोई स्टेट है, अगर किसी बाहरी है जो वहाँ से हम किसी अपने भारत में विलय करते हैं, जैसे कि सिक्किम को किया गया था, तो वो आर्टिकल 2 में आएगा। लेकिन अगर हम राज्यों की सीमा का परिवर्तन करते हैं या फिर नाम चेंज करते हैं तो वो किस में आता है? तो वो आर्टिकल 3 में आता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के नामांकित में प्रस्तावकों
एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन होने के लिए अनुमोदक और प्रस्तावक कितने होने चाहिए? 50-50 होने चाहिए। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? तो चुनाव में जो भाग है वो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। साथ ही में विधानसभा के निर्वाचित सभी सदस्य, सभी राज्यों के जो सदस्य हैं वो, ठीक है, विधानसभा में, प्लस दिल्ली के भी, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी चुनाव में भाग लेते हैं। किसके? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान किसमें है? यानी कि राष्ट्रपति जो है वो पुनः से अपना जो पुनः उसको चुना जा सकता है। तो किस आर्टिकल में? तो है 57 में। एक छोटी सी ट्रिक है, पकानी कोका दियो दसम। कौन सी? पकानी कोका दियो दसम। देखो आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है, ठीक है। का से हो गया कार्यपालिका का क्या होगा? मुख्य होगा, ठीक है। नी से क्या होगा? पकानी नी से होगा निर्वाचन किस में है? तो आर्टिकल 54 में है। को से होता है क्या? कोटा होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। और का से क्या होगा? तो कार्यपाल होगा। क्या होगा? कार्यपाल होगा। दू से क्या होगा? दुओ दसम। दू से होगा दोबारा, यो से होगा योग्यता, दा से होगा दशा, सा से होगा शपथ और माँ से होगा 61 में महाभियोग, ठीक है। ये ट्रिक याद रखेंगे। कौन सी? पकानी कोका दियो दसम वाली। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक लेगा? तो आर्टिकल 111 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो अपनी अनुमति किसी भी बिल पर रोक सकता है। और साथ ही में ये भी बता दें कि आर्टिकल जो 108 है वो किसके लिए है? संयुक्त बैठक के लिए। आर्टिकल 51 क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहमति के लिए है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है। तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश जो जारी करता है राष्ट्रपति, वो किस आर्टिकल के तहत करता है? तो 123 के अकॉर्डिंग करता है। और गवर्नर अगर करता है तो 213 के तहत करता है। किसके? गवर्नर अगर अध्यादेश जारी करेगा तो वो 213 के तहत करेगा, और राष्ट्रपति करेगा तो 1, 2, 3 के द्वारा, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति कोई अध्यादेश संभाव्य अवधि कितनी होती है? तो 7.5 माह होती है। कितनी? 7.5 माह, यानी कि 6 माह और 6 सप्ताह, ठीक है। क्षमादान किसमें है? देखो जो राज्यपाल है वो सिर्फ मृत्यु को रोक नहीं सकता है, एक्सटेंड कर सकता है आगे, ठीक है। और जो क्या बोलते राष्ट्रपति है वो आपकी मृत्यु को फांसी की सजा अगर किसी को दी गई तो वो क्षमा भी कर सकता है। तो वो किस आर्टिकल में आता है? 72 में आता है, ठीक है। राष्ट्रपति को परामर्श कौन देगा? तो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श देगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस किस की नियुक्ति होती है? एक तो मान्यवादी है, एक कैग है, ठीक है। कौन से? कैग, जिसको हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के नाम से जानते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और CJI, ठीक है, CJI। इसके बाद में वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो हिमनद है वो कौन सा है? सियाचिन है, जिसकी लेंथ कितनी है? तो 76 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और हाइट की बात कर लेते हैं तो 5753 मीटर इसकी हाइट है। बुमला दर्रा कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? बम किसने रखा था? अरुण ने रखा था, ठीक है। जेल कौन गया था? सिक्का है तो जेल नहीं जाना है तुमको, ठीक है। बम रख दिया अरुण ने, सिक्का है तो तुमको जेल नहीं जाना। मुलिपला, कौन सा? मुलिपला, ये कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है। सिपकला कहाँ का है? सिप हिमाचल प्रदेश का है। पालघाट और बोरघाट कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। चांगला की बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर का है। नाथुला की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ का है? सिक्किम का है। दिफू की बात कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का है। रोहतांग की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश का है। माना और नीति पास, मान जाओ नीति से कह रहे हैं उत्तर दे दो, क्या? उत्तराखंड में। मान जाओ नीति से कह रहे हैं उत्तर दे दो। माना पास और नीति पास ये कहाँ के? उत्तराखंड के हैं। जोजिला और बनिहाल और चांगला कौन कौन से? जोजिला, बनिहाल
और चांगला, ये कहाँ के हैं? ये तीनों हैं जम्मू कश्मीर के। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल राज्य में जो है मानसून सबसे पहले आते हैं। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है वो सर्वाधिक वर्षा होती है। आम की बौछार किसको कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। किसको? केरल को। ठीक है। काल बैसाखी कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है। लू कहाँ चलती है? तो लू ये हरियाणा में। मंजीरा बौछारें किसको कहते हैं? तो कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक में। ठीक है। ये जो है वैसी मतलब जो बरसात वाला टाइम होता है ना उसको कहते हैं। ठीक है। हर जगह पे अलग अलग नाम होते हैं इन चीज़ों के। काली मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो काली मिट्टी किससे संबंधित है? कपास की खेती सबसे अच्छी होती है, जिसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और होती कहाँ पे? ये सर्वाधिक केरल में होती है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें लोहा और चूना और पोटास पाया जाता है। क्या? लोहा, चूना और पोटास काली मिट्टी में पाया जाता है। कपास के लिए वरदान है। अभी होता है कि कपास के लिए सबसे अच्छी खेती मानी जाती है। काला रंग इसका किसके कारण होता है? तो रेटिनिफेरम मैग्नेटाइट के कारण इसका जो रंग है वो काला होता है। इसका जो मतलब काली मिट्टी जो कहाँ सर्वाधिक किस स्टेट में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और एमपी साइड में है जो काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो भारत में जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है, जिसमें क्या होता है? पोटास और चूना की अधिकता होती है। किसकी? पोटास प्लस चूना की जो है वो अधिकता होती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है? तो 43% जो है वो अपने भारत में इसी जो है मिट्टी है वो 43% है। ठीक है। जिसमें क्या होता है? गेहूँ, धान, अरहर, चना, आलू, मक्का, यानी कि अपने वाला जो एरिया है, ठीक है, इटावा वाला एरिया जो है वो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या किसको कहते हैं? तो बांगर को कहते हैं। ठीक है। नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो नई जलोढ़ मिट्टी जो खादर कहलाती है और पुरानी बांगर। ठीक है। खादर तथा बांगर बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी को, लेकिन नई जो है उसको खादर और पुरानी जो है वो बांगर। ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की जो गति है वो ठोस में अधिकतम होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। ठीक है। मान लो कोई अब ऑप्शन का टाइम नहीं है, सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर देखते हैं। ठीक है। ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन में जो है वो ऋणात्मक मान नहीं होता है। ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, जब हम किसी भी सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहें या फिर फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना चाहें, ठीक है, या फिर रोमन में चेंज करना चाहें, तो किस तरीके से करते हैं? ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। जैसे सेंटीग्रेड से अगर हम केल्विन में चेंज करना चाहें तो हम इसको उठा लेंगे और इसको उठा लेंगे। ठीक है। अगर देखो आपने पहले पढ़ा है तो ये आपको समझ में आएगा, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये फॉर्मूला होता है C/5। कितना? सेंटीग्रेड अपॉन 5 बराबर फ़ारेनहाइट को हम 32 से घटा देंगे। कितने से? 32 से घटा देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। और ये केल्विन वाला भी याद रखेंगे। केल्विन में क्या करते हैं हम? K-273/5। क्या? K-273/5 करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा जो लेंस है उसका प्रयोग करते हैं? तो निकट 3 बार है, इसमें एक और जोड़ दो 4। दूर में कितने? 2 बार है, तो इसमें एक और बढ़ा दो उत्तल। ठीक है। मायोपिया कहते हैं किसको? निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। निकट यानी कि जो माँ है वो पास में बुला रही है, तो निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहेंगे? मायोपिया कहेंगे। और दूर दृष्टि दोष को हम हाइपर मेट्रोपिया कहेंगे। क्या? हाइपर मेट्रोपिया। अगर किसी का पारा हाई है तो दूर ही रहो उससे। ठीक है। कैसे रहो? दूर ही रहो। जरा दूरदृष्टि की बात कर लेते हैं। तो जरा दृष्टि दोष जो है उसको हम क्या कहते हैं? तो पेस बायोपिया कहते हैं। कैसे? पेस बायोपिया कहते हैं, जिसको हम मतलब अगर हम इसकी दृष्टि दोष को ख़त्म करना चाहते हैं तो किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको हम द्विफिक्सी कहते हैं। ठीक है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किसमें? तो जो ढलवा लोहा है इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 2.4% होती है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन C जो है वो भंडारित नहीं होता है। ठीक है। जल में घुलनशील कौन से हैं? तो B और C जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। विटामिन C के लिए जैसे संतरा है, नींबू है, खट्टे पदार्थ जो आते हैं वो विटामिन C के लिए जाने जाते हैं। वसा में घुलनशील कौन सा है? कीड़ा। कौन सा? कीड़ा, KEDA। ठीक है। कीड़ा को वसा में डाल दो। कैसे? वसा में। ठीक है। पोलियो के टीके की खोज किसने की है? तो जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की है। टीबी की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट कोच ने टीबी की
खोज जो है वो की है। टीका किसने लगाया है? देखो टीबी की खोज तो इन्होंने की है, लेकिन टीबी का जो टीका है वो किसने किया है? तो ग्यूरिन तथा कार्लमेट ने इसका टीका जो है टीके की खोज की है। पेनिसिलिन की बात कर लेते हैं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। चेचक की बात कर लेते हैं तो एडवर्ड जेनर के नाम से हम जानते हैं इनको। विषाणु की खोज किसने की है? तो इवानोव्स्की ने की है। किसने? इवानोव्स्की ने इसकी खोज की है। जीवाणु की बात कर लेते हैं तो ल्यूवन हॉक जो है इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की है, जीवाणु की खोज की है। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। तो 14 बैंकों का हमने कल भी बताया था आपको, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसकी जो राशि बताई थी हमने शुरुआत में वो कितनी थी? तो 50 करोड़ जो है वो राशि सबसे पहले लगाई गई थी। ठीक है, पीएम उस टाइम कौन थी? तो इंदिरा गांधी उस टाइम पीएम थी। और गवर्नर कौन थे उस टाइम? तो एल के झा थे। कौन थे? एल के झा थे। और दूसरी बार जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो कितने बैंक थे? तो 6 बैंक थे। कितने बैंक थे? 6 बैंक थे, जिसमें कितने करोड़ का निवेश किया गया? तो 200 करोड़ का जो है निवेश किया गया। और सेकेंड टाइम भी जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी ही थी। आरबीआई के गवर्नर उस टाइम कौन थे? तो आईजी पटेल थे। कौन थे? आईजी पटेल थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो 12 हैं। कितनी है? 12 हैं। सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात कर लेते हैं तो ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है? तो 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना होती है। प्रथम बैंक कहाँ पर खोला गया था ग्रामीण वाला? तो ये मुरादाबाद यूपी में खोला गया था। ठीक है, जो कौन सी समिति के द्वारा चलाया गया था? तो आरजे सरैया समिति जो है इसके द्वारा ग्रामीण बैंक की जो स्थापना होती है प्रथम बैंक की मुरादाबाद में ये होती है। ठीक है, आरआरबी यानी कि रिजर्व रेपो रेट जो है वो कितना होता है? तो इसमें केंद्र का 50% होता है, राज्य का 15% होता है और बैंक का 35% जो है वो होता है। कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो सेबी जो है, जिसको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और हिंदी में हम इसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती है। किसकी? सेबी की। जिसका एक्ट कौन सा था? तो 1992 का एक्ट था और 1988 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर था। इरडा की बात कर लेते हैं। इरडा नियम करती है, क्या करती है? बीमा कंपनियों का जो है वो नियमन करती है। ठीक है, 19 अप्रैल 2000 को इसकी स्थापना होती है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो एन रंगमाचारी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। संसद के प्रति जो है वो ये उत्तरदायी होती है इरडा। ठीक है, बीमा कंपनियों का जो है लेखा जोखा रखता है। जीएसटी की बात कर लेते हैं तो जीएसटी कब लागू की गई? 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू की जाती है। सबसे पहले जो है वो किस कंट्री ने चलाई थी? तो फ्रांस ने चलाई थी। लेकिन भारत में जो ली गई वो किस कंट्री से ली गई? तो कनाडा के संविधान से जो है वो ली गई है। ठीक है, भारत जीएसटी अपनाने वाला कौन से नंबर का देश बना था? तो 161वें नंबर का जो देश है वो बना था। और कौन से विधेयक कौन सा था? तो 122 में जो विधेयक है वो आता है। और संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं तो 101 का जो दान है वो किया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे पहला राज्य जो है वो असम था। कौन सा था? पहला राज्य जो है वो लागू करने वाला असम बन गया था। आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 279 आर्टिकल जो है वो जीएसटी से संबंधित है। भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत में जो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, काउंसलिंग जब जीएसटी में कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। कुल दरें कितनी होती हैं? तो कुल 5 दरें होती हैं। 0, 5, 12, 18, 28। क्या याद रखेंगे? 0, 5, 18, 28, 0, 5, 12, 18, 28, 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, जीएसटी में कितने नंबर होते हैं? तो जीएसटी में 15 नंबर होते हैं। कितने? 15 नंबर होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की जीएसटी होती है। एक तो सेंट्रल लगाता है, इसके बाद में एक जो है वो स्टेट लगाता है, और एक आईजीएसटी और होता है। ठीक है, लखवार बांध की बात कर लेते हैं। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, याद रखेंगे। ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। लखवार बांध की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का जो परीक्षण है वो कब किया था? तो 1779 में। कब? 1774 में। कब? 18 मई 1774 में जो है वो इसका परीक्षण किया जाता है। कहाँ पर?
पोखरण राजस्थान में, कहाँ पर, पोखरण राजस्थान में जो है वो इसका पहला परीक्षा है वो किया जाता है। और उस ऑपरेशन को क्या बोला गया था, तो स्माइलिंग बुद्धा नाम जो है वो दिया गया था। ठीक है, दूसरा कब होता है, तो दूसरा जो होता है वो 11 से लेकर 13 मई के 11 से लेकर 13 मई के बीच में 1998 में होता है दूसरा परमाणु परीक्षण, जिसका नाम क्या था, शक्ति था। क्या था, शक्ति था। पहला का था स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा का नाम था शक्ति। पहला होता है 1974 में, दूसरा होता है 1998 में। ठीक है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था, तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो है 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट, कौन सा, आर्यभट्ट जो है वो प्रथम उपग्रह था। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में और कौन कौन से हैं, एक देखो यूएनओ है, कौन सा है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1945 को होती है। यूएनएससी है। ठीक है, एक है यूनिसेफ। लेकिन यूएनडीपी की बात कर लेते हैं तो ये क्या जारी करता है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो जारी करता है, जिसको हम HDI शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, स्थापना इसकी यूएनडीपी की कब होती है, तो 1965 में यूएनडीपी की जो है वो स्थापना होती है। और कहाँ पर होती है, न्यूयॉर्क में होती है। ठीक है, ये न्यू है। ठीक है, ये याद रखेंगे, न्यू है। इसको इस तरीके से जो है वो डिकोड कर लेंगे। DRDO की बात कर लेते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। सार्क की बात कर लेते हैं। सार्क जो है विकास निधि SDF का सचिवालय कार्यकाल कहाँ है, तो जो सार्क की स्थापना है, इसका जो गठन है वो ढाका में 1985 में किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में। इसकी स्थापना ढाका में होती है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में। ठीक है, नेपाल में। विकास निधि, जिसको हम SDF का सचिवालय कहते हैं, का कार्यकाल कहाँ पर है, तो ये भूटान में स्थित है। प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप कब आयोजन हुआ, तो प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजन है जो 1930 में इसका आयोजन किया जाता। और अब मतलब विजेता कौन था, तो उरुग्वे जो है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता रहा था। 2022 में कहाँ होगा, तो 2022 में जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर दोहा में हुआ था। कहाँ पर, कतर दोहा में, जिसमें विजेता कौन रहा था, तो अर्जेंटीना इसमें विजेता रहा था। 2026 में कहाँ होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो ये मैक्सिको, कनाडा और USA में होगा। कहाँ पर, मैक्सिको, कनाडा और USA में होगा। नेता सुभाष चंद्र बोस की बुक कौन सी है, तो इंडियन स्ट्रगल जो है वो नेता सुभाष चंद्र की बोस की बुक है। अनहैप्पी इंडिया की बात कर लेते हैं, तो लाला लाजपत राय जो है, जिनके सर पर लाठी लगी थी। ठीक है, और इन्होंने एक डायलॉग दिया था कि मेरे सर पर लगी लाठी का एक एक बार जो है, इस तरीके से एक स्टेटमेंट था, वो लाला लाजपत राय के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, आनंद मठ की बात कर लेते हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी है। पॉवर्टी एंड अनविटस रूल इंडिया की बात कर लेते हैं, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड की बात कर लेते हैं, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम की बात कर लेते हैं, तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तक है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, अब्दुल कलाम आज़ाद की ये पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर की बात कर लेते हैं, तो ये APJ अब्दुल कलाम की है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम और विंग्स ऑफ फायर। यंग इंडिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, हरिजन पत्रिका की बात कर लेते हैं, तो ये किसकी है, ये MK गांधी की है। इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, तो ये नेहरू की पुस्तक है। व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है, उनका नाम क्या है, तो देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता है, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अजात शत्रु के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। दीनबंधु की बात कर लेते हैं, ये CF एंड्रूज को जो है जाना जाता है। बंगबंधु के नाम से किसको जाना जाता है, शेख मुजीबुर रहमान जो है इनको जाना जाता है। शांति पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को जो है वो जाना जाता है। सीमांत गांधी की बात कर लेते हैं, अब्दुल गफ्फार खान का जो है इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बाबूजी किसके नाम से जानते हैं, तो जगजीवन राव जो है, कौन से जगजीवन राव जो है, इनको हम बाबूजी के नाम से जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एंड लास्ट में कमेंट छोड़ना ज़रूर ना भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।